तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कश्मीर की चली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह हुस्न से नवाजा है। ये हिंदुस्तान का ऐसा अनमोल खजाना है जिसे सारी दुनिया ने सराहा। वादी कश्मीर की आबो हवा और यहाँ का कुदरती नजारा, जहाँ पूरी दुनिया के सैलानियों के लिए पुरजोर कशिश का अहम मरकज है, वहीं पर फिल्मी दुनिया के साथ कश्मीर का एक गहरा रिश्ता भी है। कश्मीर ने भारतीय सिनेमा जगत को ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने लिए ये खूबसूरत वादी सिनेमा में कोई खास मकाम बनाने में नाकाम रही। कश्मीरी सिनेमा, जहां कश्मीरी जुबान में फिल्में बनाई जाती, जहां कश्मीर के कलाकार अपनी सलाहियतों का इजहार कर पाते और जहां कश्मीर की माटी की खुशबू के साथ बेमिसाल हुस्न की अक्सबंदी हो जाती, वो सिनेमा कश्मीरियों के लिए एक ख्वाब ही बनकर रह गया। पहली कश्मीरी फिल्म मंजरात की नुमाइश सन 1964 में हुई। मंजरात का मतलब मेहंदी रात, यानी अंग्रेजी में हेना सेरेमनी। रजब काका वो ना जब मैं कथी करा रजब काका वो जा सुनता बरसे को पूछो खबर का सस्तो है जूंद ये कैसे करती इस ताइफली से खबर रजब बातें जो इनका रजब काका मुझे सूते याद होना कि सही पढ़ूं रजब काका सुनिए तो पान से नजरे नजरे चौथस पैमान तई दिल ने गोमुत
चूमते पथ देवान गई नजरी नजरी मुफ्त शबनम वक्त जकस छुई सजान गुम शीत चून छई गल गल गसान चान अनहार वशलो आसमान शान वुचती खुद रजन पे चान गई नजरी नजरी फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। हर फिल्म देखने वाले के चेहरे पर फख्र की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ती। फिल्म को राष्ट्रपति एजाज से भी नवाजा गया। सन 1960 से 1980 के बीच में कश्मीर की इस पहली फीचर फिल्म मांजरात के हिदायतकार थे जगीराम पाल। मांजरात के बाद 1972 में और एक फिल्म शायर कश्मीर महजूर बनाई गई। साहिबो सचम चनी वत में असल तिहातम साहिबो सचम चनी वत में असल तिहातम साहिबो सचम चनी वत में असल तिहातम। इस फिल्म की कहानी मशहूर और मारूफ कश्मीरी शायर महजूर की जिंदगी पर मबनी थी। इसमें खास बात यह थी कि फिल्म 2 जुबानों यानी कश्मीरी और उर्दू में बनाई गई। ये फिल्म जम्मू कश्मीर सरकार के महकमा इत्तलाआत, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और भारतीय सिनेमा जगत के फिल्मकार प्रभात मुखर्जी की एक मिली जुली पेशकश थी। आंकड़ों के मुताबिक बीच बीच में और भी छुटपुट कोशिशें होती रहीं, जैसे ज्योति स्वरूप की हिदायत में बनी फिल्म बब, जिसकी नुमाइश कश्मीर में बाज़ाबिता तरीके से किसी भी पर्दे पर नहीं हो सकी। विजुअल मीडिया की दुनिया में भारत के टेलीविजन यानी दूरदर्शन ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया। फीचर फिल्मों का निर्माण फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद रहने की वजह से टेलीविजन के प्रोग्राम फॉर्मेट्स में फीचर फिल्म का कॉन्सेप्ट टीवी प्रोड्यूसर्स की सोच से परे था। आज बेटी को बहुत मारा मैंने। क्यों मारा? गलती उसकी भी नहीं है। बच्चे को भूख लगी हो और उसे खाना ना मिले तो धड़क तो हो गई। वो बोल गई। बोल क्या गई? भूख नहीं बुलवा दिया। मैंने उसे मारा। बहुत रोई बेचारी। कश्मीर में दूरदर्शन ने 3 टेलीविजन फिल्मों का निर्माण किया। पहली कोशिश सन 1974-75 के बीच में की गई, जब बशीर बड़गामी ने फिल्म रसूल मीर बनाई। ये एक नई शुरुआत थी। इसके बाद सन 1977-78 के बीच में और एक फिल्म हबा खातून का निर्माण हुआ।
1982-83 में दूरदर्शन के ही और एक प्रोड्यूसर सिराज कुरैशी ने फिल्म अर्निमाल का तोहफा पेश किया। फिल्म महजूर रिलीज होने के बाद वादी ने इस मामले में करीब 40 साल तक सन्नाटे का एक लंबा अंतराल देखा। भारत की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे अक्सर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, अगरचे कई सारी फिल्मों की शूटिंग के लिए वादी कश्मीर की सरजमीन पर वक्तन फवक्तन आती रही, लेकिन कश्मीर अपने एक सिनेमा को तश्कील करने के लिए हमेशा तड़पता ही रहा। इस बीच बॉलीवुड की फिल्में कश्मीर के सिनेमा हॉलों में लगातार दिखाई जाती रही। उन्नीस में शुरू हुए बहरान ने कश्मीर से सिर्फ बॉलीवुड को ही दूर नहीं रखा, बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ा पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने फिल्में देखने और दिखाने का सिलसिला दोबारा जिंदा करने की कोशिश की और इसकी शुरुआत तब के वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब से कर दी गई। चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। फिल्म करीब की नुमाइश श्रीनगर के ब्रॉडवे थिएटर में होने के बाद रिगल सिनेमा और नीलम सिनेमा भी इस कतार में शामिल हो गए। कुल मिलाकर कश्मीर के सिनेमा का दम बदहाली के साथ साथ घुटता ही रहा। वादी कश्मीर को जहां कुदरत ने जन्नत की खूबसूरती से नवाजा है, वहीं इस धरती पर कला और कौशल की कोई कमी नहीं। अफसोस, कश्मीर के पास सब कुछ होते हुए कश्मीर सिनेमा के पर्दे से महरूम रहा। कश्मीर बेपर्दा रह गया।